ग्रिड के बाद हम आ जाते हैं नैव बार पे। देखते हैं नैव बार कहाँ है। नैव स्टेप ने पूरा कोड प्रोवाइड किया, ये सारा आप कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बूट स्ट्रैप का कोड जो है ना वो देख के आपने मतलब डरना नहीं है कि इसमें इतना सारा क्या लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे सर्च बार की फंक्शनलिटी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है नैव बार के ऊपर जो है ना वो सर्च का ऑप्शन होता है, तो इन्होंने जो है मतलब जो मैक्सिमम नैव बार के अंदर जो चीज़ें आ सकती है ना वो इन्होंने अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल में डाल के दे दी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन डाल दिया, हमें अभी ड्रॉप डाउन की नीड नहीं है, हम ड्रॉप डाउन के कोड को हटा देंगे। हमें सर्च की नीड नहीं है, हम सर्च को हटा देंगे, ठीक है। तो हम ये पूरे का पूरा नैव बार का कोड कॉपी करते हैं और हम आते हैं HTML को और हम नैव बार पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देख सकते हैं हम नैव बार आ गई है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर सर्च का भी ऑप्शन है, सर्च बार भी है। अच्छा, तो अननेसेसरी जो भी चीज़ें हैं फिलहाल उनको हटाते हैं। तो ये सर्च का कोड ये रहा, ठीक है। ये एक फॉर्म दिया हुआ है, एक इनपुट बटन है, इसको हटा देंगे हम। आप देखें सर्च चला गया, ठीक है। उसके अलावा हमें ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए, तो हम ड्रॉप डाउन भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, सही। ये है बेसिकली ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब ये नैव बार आ गई बिल्कुल वैसी जैसे हमें चाहिए, ठीक है। इसके अंदर नए नए लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं जो असाइनमेंट के अंदर डिज़ाइन में प्रोवाइडेड है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है नैव बार की कुछ लिंक डिसेबल्ड होता है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक डिसेबल्ड की क्लास पास की है, जस्ट उससे डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये डिसेबल की क्लास और भी जगह आपके काम आएगी। जैसे कि आपने अगर बटन को डिसेबल करना है ना, तो बटन को भी अगर आप डिसेबल्ड की क्लास पास करेंगे तो आई होप, हाँ ये हो गया डिसेबल, ठीक है। अब ये क्लिकेबल नहीं है, तो ये तो डिसेबल की क्लास जो है एक जनरल क्लास है। किसी भी चीज़ को, किसी भी क्लिकेबल आइटम को अगर आपने डिसेबल करना है तो उसके लिए डिसेबल की क्लास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन मैं ये सारी चीज़ें जो कॉमन जो क्लासेस हैं जो हम यूज़ कर रहे होंगे उनको मैं जो है ना एक जगह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, बाय एंड ऑफ टुडे, सही है। तो बाकी आप बूट स्टेप की डॉक्यूमेंटेशन से आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये नैव बार आ गई। अच्छा, अब नैव बार का कलर इन्होंने थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है, तो BG/प्राइमरी अगर हम दे देंगे तो ये नैव बार का कलर प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। अब ये नैव बार जो है वो रिस्पॉन्सिव भी है, दैट मीन स्मॉल स्क्रीन का आप देख सकते हो, ये स्मॉल स्क्रीन पे इसका ये रिस्पॉन्सिव व्यू आ गया, ठीक है। और हमारे असाइनमेंट में भी इसी तरह का व्यू है, क्योंकि असाइनमेंट भी बेसिकली मैंने ही बनाया था कोई 3-4 साल पहले ना, जब मैं बूट स्ट्रैप की प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। तो ये सेम वैसी नैव बार है, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने नैव बार का कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करना है और जो जो चीज़ें नेसेसरी हैं उनको ओवरराइट करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नैव बार की जगह बैक टू योर सेल्फ आएगा, ठीक है। बैक टू योर सेल्फ में आपने ये देखना है कि इसका जो 2 है उसका फॉन्ट साइज छोटा है, ठीक है। तो अभी आपका काम है कि आप इसको किस तरह फॉन्ट साइज छोटा करें और बैक और योरसेल्फ को जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। बाकी ये सारे लिंक्स आपने लगाने हैं और लिंक्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग भी आपने देखनी है कि कितना स्पेस होना चाहिए। स्पेसिंग के लिए मार्जिन या पैडिंग की क्लासेस आप यूज़ कर लें बूट स्ट्रैप की, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और इसका बैकग्राउंड आपने जो देना है, बैकग्राउंड के लिए वंस अगेन आपको नैव बार के अंदर कोई क्लास प्रोवाइड करनी पड़ेगी, माई नैव से, लेट्स सपोज। और फिर आप इसको यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। मैं इसको पिंक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पिंक हुआ नहीं, हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, अब जाके पिंक हुआ, ठीक है। तो अगर आप ओवरराइड कर रहे हैं बूट स्ट्रैप की क्लासेस तो मेक श्योर कि जो कॉमन स्टाइलिंग है उसको ओवरराइड करने के लिए आपने इंपॉर्टेंट जरूर देना है, क्योंकि बूट स्ट्रैप भी इसके ऊपर कलर अप्लाई कर रहा है और हमारी वाली क्लासेस भी कलर अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो है वो जिस पे इम्पोर्टेंट लगा हुआ होगा वो अप्लाई होगा, ठीक है। सर ये होम और लिंक के दरमियान अगर स्पेस बनानी हो तो कॉल स्पैन यूज़ करेंगे? जी दोबारा बताएं, होम और लिंक के दरमियान स्पेस बनानी है? नहीं, स्पेस के लिए कॉल स्पैन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नैव बार के अंदर आप देख सकते हैं, नैव बार के अंदर ना इन्होंने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की हुई है, ठीक है। तो आपने जस्ट ये करना है कि आपने यहाँ पे गया, आप नैव आइटम के अंदर से ही VS कोड में एक शॉर्टकट है कंट्रोल D। सो मैंने नैव आइटम को सिलेक्ट किया, मैं अगर कंट्रोल D करता हूँ तो ये नैव आइटम जहाँ जहाँ होगा सबको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसको अगर पैडिंग देनी है तो मैं इसको पैडिंग एक्स एक्सिस दूंगा एंड देन -2 पे सबसे पैडिंग अप्लाई होगा, ठीक है।
क्योंकि नैव बार के अंदर रॉज एंड कॉलम्स ही बनाए हुए हैं। नैव बार के अंदर सिंपली एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई हुई है और इस लिस्ट को स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। लिस्ट की जो इंडिकेशन होती है बेसिकली लिस्ट आइटम की डॉट से या नंबरिंग से, वो डिसेबल्ड की हुई है इन्होंने, ठीक है। सो नैव बार भी आपको बूटस्ट्रैप से मिल जाएगी, रॉज एंड कॉलम मिल जाएंगे। आपने जस्ट अपने कंटेंट को प्लेस करना है, उसकी मार्जिन और पैडिंग को अकॉर्डिंगली आपने जो है ना वो देखना है कि किस तरह से उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे पैडिंग आपको ऐड करके दिखाई, पैडिंग एक्स एक्सेस। अच्छा, पैडिंग अगर मैं -2 कर दूंगा तो नैव बार का साइज हाइट जो है इंक्रीज होगी, क्योंकि फिर वो पैडिंग टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हर तरफ अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो अगर आपने स्पेसिफिकली पैडिंग अप्लाई करनी है राइट लेफ्ट पे तो आप पी एक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पी एक्स स्टैंड्स फॉर पैडिंग ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, अगर राइट लेफ्ट की बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ राइट पे अप्लाई करनी है तो पी आर की क्लास है, सही है। ये सिर्फ और सिर्फ राइट पे पैडिंग अप्लाई करेगी, ठीक है। तो पी एल मीन्स पी लेफ्ट, और पी भी हो सकता है फॉर टॉप, सही है। तो ये स्टैंडर्ड कुछ इसके जो है ना वो नेमिंग कन्वेंशन है, हर जगह चल रहे हैं। तो ये सेम गोज फॉर मार्जिन। इस तरह आप देख लें, ये जो आपकी अनऑर्डर लिस्ट है इसको जो है बूटस्ट्रैप ने ही दिया हुआ है यहाँ पे मार्जिन बॉटम 2, सही है। और यहाँ पे मार्जिन बॉटम ऑन एल जी मीन्स लार्ज स्क्रीन पे मार्जिन बॉटम को उन्होंने 0 किया, ठीक है। सो नैव बार आई होप सबको क्लियर होगी। नैव बार में कोई इतना इशू नहीं है, जस्ट आपको जस्ट जो है ना वो बूट स्टेप से कोड उठाना है और आपको उस कोड को थोड़ा पढ़ के समझना है कि इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है। और अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे इसको तो फिर आप इसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से जो है ना आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक स्केलेटन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बूट स्टेप आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। पूरी की पूरी नैव बार आपको प्रोवाइड कर देगा।